हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से लेकर आए हैं आप सबके लिए कंप्यूटर का मॉक टेस्ट। यदि आप तैयारी करें वीपीओ की और जूनियर असिस्टेंट लेखपाल या अन्य किसी एग्ज़ाम की जो यूपी त्रिपक्षी के थ्रू होगा, तो आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन का क्या है, मैन इन द मिडिल, है ना, जिसको बोलते हैं MITM। दोस्तों, और एक बात बता दें, तो आज तक 125 क्वेश्चन हो गया है, प्ले लिस्ट इसका बना है। यदि आप इससे पहले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर अटेंड करें, ठीक है। मैन इन द मिडिल, जिसको बोलते हैं MITM, अटैक क्या होता है। देखिए क्वेश्चन किससे लिया गया है, साइबर सिक्योरिटी से है। तो जब कोई हैकर दो संचार करने वाले पक्षों के बीच में आकर डेटा चोरी करता है, तो ये इसका होगा ही। देखिए, मैन इन द मिडिल मतलब दो आदमी के बीच में जब ये हैकर है, मान लेते हैं दो आदमी हैं और दो आदमी के बीच में हैकर है, अब डेटा को चोरी कर लेगा, तो इसको हम बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। जब कोई हैकर दो संचार करने वाले पक्षों के बीच में आ जाता है तो उसे चोरी कर लेता है। MIT अटैक तब होता है जब हमलावर दो पार्टियों के बीच में आकर उनकी संचारित जानकारी को चुरा लेता है या बदल देता है, डिकोड कर देता है। 126 कौन सा है क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम से पेजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है ना कि मेमोरी को छोटे छोटे ब्लॉकों में विभाजित करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसे बोलते हैं पेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जिस लेवल से आ रहा है ना, उसी लेवल का क्वेश्चन लेकर आए हैं। पेजिंग एक मेमोरी प्रबंधन तकनीकी है जिसमें फिजिकल मेमोरी को छोटे छोटे फिक्स्ड साइज के ब्लॉकों में विभाजित किया जाता है ताकि मेमोरी उपयोग ऑप्टिमाइज किया जा सके। अगला क्वेश्चन 170 डाटाबेस से क्वेश्चन है, DBMS से। नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि डेटा को छोटे छोटे टेबल्स में अगर विभाजित करके डुप्लीकेशन को हटाया जाता है ना, तो इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक। डेटा को छोटे छोटे टेबल्स में विभाजित करके डुप्लीकेशन को हटाना क्या बोला जाता है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रक्रिया है जिसमें डेटाबेस को छोटे छोटे टेबल्स में विभाजित किया जाता है ताकि डेटा का डुप्लीकेशन कम हो और डेटा की अखंडता बनी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन AI से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ओवरफिटिंग का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है कि जब एक मशीन लर्निंग मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पर अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन नए डेटा पर खराब, तो उसे क्या बोलते हैं, ओवरफिटिंग, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अच्छा, ओवरफिटिंग को आप ऐसे समझ लीजिए, आपको ट्रिक बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ये क्या कहते हैं ना, ओवर स्मार्ट बनता है। मतलब जब ये खूब बनता है कि हमें ये आ रहा है, हमें इतना याद है, हम इतना पढ़े, हम इतना लिखे हैं ना, हमें सब आ रहा है, पूरा दुनिया की नॉलेज हमें है। लेकिन जब इसको कहीं और प्रदर्शन करने के लिए कर दिया जाता है ना, तो इसका हालत ख़राब हो जाता है, प्रदर्शन करने में ख़राब हो जाता है। तब इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ओवर फिटिंग। बात समझ में आ रहा है। तो यदि एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया होगा तो आप सब वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ओवर फिटिंग तब होता है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को बहुत अधिक सीख लेता है लेकिन नए अनदेखे डेटा पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, तो इसे ओवर फिटिंग बोलते हैं। आगे देखिए भी, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में से है जो पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन आ रहा है। डिस्ट्रा एल्गोरिथम में किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ग्राफ में सबसे छोटे रास्ते को खोजने के लिए। ये देखिए क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसके बारे में डिटेल बताए हैं पीछे वीडियो में, आप सब देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 130 लाइनेक्स कमांड पर आधारित है। तो ग्रेप आई एरर लॉजिस्टिक में कमांड का क्या कार्य होगा। ये जो एरर है ना, इसी को क्या करेगा, खोजेगा, सर्च करेगा। तो क्या होगा,
log.txt में फाइल एरर शब्द को सर्च करेगा और कैपिटल और स्मॉल दोनों में, है ना। कैसा सर्च करेगा, कैपिटल लेटर में भी और स्मॉल लेटर में भी। ग्रेप आई कमांड का उपयोग फाइल में दिए गए टेक्स्ट पैटर्न को खोजने के लिए किया जाता है और आई में ऑप्शन कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों इग्नोर करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन है 131। एड्ज कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो डेटा को तेज़ी से प्रोसेस करना बिना क्लाउड पर भेजे। ये किसकी देना है? एड्ज कंप्यूटिंग की। एड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य डेटा को उसी डिवाइस या नेटवर्क एज पर प्रोसेस करना है ताकि क्लाउड पर भेजने की आवश्यकता कम हो और प्रोसेसिंग तेज हो सके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब सॉफ्टवेयर से संबंधित है क्वेश्चन। एजिल मेथोलॉजी का मुख्य लाभ क्या है? तो तेजी से बढ़ती आवश्यकता को संभालने की क्षमता। तो एजिल मेथोलॉजी एक लचीली फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है डेवलपमेंट प्रक्रिया है जो प्रोजेक्ट में तेजी से बदलाव को अपनाने की क्षमता देती है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से है। कौन सा रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर का हिस्सा है? पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर। तो कौन सा हिस्सा है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसे बोलते हैं MAR, पूरा नाम पूछता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। पीसी का रजिस्टर पीसी का हिस्सा होता है, ठीक। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर जिसे बोलते हैं पीसी, मेमोरी में अगले इंस्ट्रक्शन का पता स्टोर करता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोड किया जाता है। कंपाइलर डिजाइन से देखिए क्या है। लेक्सिकल एनालिसिस में मुख्य कार्य क्या होता है? तो मशीन कोड में कन्वर्ट करना इसका मुख्य कार्य होता है। रिसोर्सेज कोड को टोकन कोड में बदलना इसका काम होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। लेक्सिकल एनालिसिस कंपाइलर का पहला चरण होता है जिसमें सोर्स कोड को छोटे छोटे टोकन में तोड़ा जाता है ताकि उसे आगे सिंटैक्स एनालिसिस में प्रोसेस किया जा सके। और डेटा साइंस बिग डेटा प्रोसेसिंग से क्वेश्चन है जो हडूब वाला है ना, जो सिलेबस में लिखा है। बिग डेटा में 3VS का क्या, देखिए पेपर में अभी आया था, ये दंत चिकित्सक का था या किसी का था, वर्सिटी शायद पूछा गया था ना। तो इसमें 3V होता है। देखिए इसमें 3V होता है ना, तो तीनों V का पूरा नाम क्या है? V फॉर क्या था? वॉल्यूम, वेलोसिटी और वर्सिटी होता है। ये पूछा गया है पेपर में। देखिए वॉल्यूम डेटा की मात्रा होता है, वेलोसिटी डेटा उत्पन्न होने की गति, वर्सिटी विभिन्न प्रकार के डेटा जैसे स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा ना, ये वर्सिटी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है 36। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है जब प्रोसेस से दूसरे में जब एक प्रोसेस दूसरे में स्विच होता है तो उससे क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वह प्रक्रिया जिसमें सीपीयू एक प्रोसेस को रोककर दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है और पुराने प्रोसेस की स्थिति सेव कर ली जाती है। साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन है ना। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है सिस्टम की कमजोरियों को पहचानना, क्या कहलाता है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग। और देख लेते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग जिसे बोलते हैं पेन टेस्टिंग, है ना। इसका शॉर्ट रूप है। एक सिक्योरिटी टेस्टिंग प्रक्रिया है जिसमें सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा कमजोरियों को खोजा जाता है ताकि उन्हें फिक्स किया जाए। ये भी साथ क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट है, आप सब देख लीजिए, मिला लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चन है ये। B+ ट्री इन इंडेक्सिंग का मुख्य लाभ क्या होता है? तो B+ ट्री इंडेक्सिंग का मुख्य लाभ होता है तेजी से डेटा को खोजने की क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ए। बी प्लस ट्री इंडेक्सिंग डेटाबेस में बहुत तेज़ी से डेटा को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। यह बड़े डेटाबेस में कुशलता से डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने में मदद देता है। और कंप्यूटर ग्राफिक्स क्वेश्चन है मल्टीमीडिया से। रे ट्रेसिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 3D इमेज रीडिंग करने के लिए रेज ट्रेसिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। रे ट्रेसिंग एक ग्राफिक्स तकनीकी है जिसका उपयोग 3D इमेज और कंप्यूटर जनित विजुअल को यथार्थवादी दिखाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 एआई से क्वेश्चन है। न्यूरल नेटवर्क क्या है? बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के लिए बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम न्यूरल नेटवर्क के वेट्स को अपडेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे मॉडल की सटीकता में सुधार हो सके। साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन है 141 और नेटवर्किंग से कि जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का मुख्य सिद्धांत क्या होता है? तो इसका मुख्य सिद्धांत क्या होता है कि जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी उपयोगकर्ता या डिवाइस पर बिना वेरिफिकेशन के भरोसा नहीं करना, है ना। तो जैसे बात आजकल आप सब देख रहे हैं कितना मतलब धांधली हो रहा है ना, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। और मैक फोल्डिंग अटैक क्या प्रभाव होता है? तो मैक फ्लोडिंग अटैक का क्या प्रभाव होता है? इसका प्रभाव होता है कि स्विच की मैक एड्रेस टेबल भर जाती है और वह हब की तरह व्यवहार करने लगता है। इसे क्या बोलते हैं? मैक फ्लोडिंग अटैक। और स्विच की मैक टेबल एड्रेस भर जाती है। मैक एड्रेस, अच्छा मैक एड्रेस कहाँ होता है? व्यू में होता है ना, व्यू टाइप में। और वह हब की तरह व्यवहार करने लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या क्वेश्चन है कि डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? तो सर्कुलर वेट को रोकना, है ना, इसके माध्यम से क्या किया जाता है? सर्कुलर वेट को रोका जाता है। ठीक, आगे क्या है? थ्रेसिंग किस स्थिति में होता है? थ्रेसिंग, तो थ्रेसिंग क्या होता है? जब पेज फॉल्ट की आवृत्ति बहुत अधिक हो और सिस्टम बार बार स्वेप करता हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देख लेते हैं थ्रेसिंग क्या है कि जब पेज फॉल्ट की आवृत्ति बहुत अधिक होती है और सिस्टम बार बार स्वैप करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन क्या है? एसिड प्रॉपर्टीज में ऑटोमेटिसिटी का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है एक ट्रांजैक्शन या तो पूरी तरह से संपन्न होगा या तो बिल्कुल नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड प्रॉपर्टीज ऑटोमिसिटी कहलाता है। एक ट्रांजैक्शन या तो पूरी तरह से संपन्न होगा या तो पूरी तरह से, या तो कह सकते बिल्कुल नहीं होगा। BC यानी एफ, जिसको बोलते हैं बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म, है ना, का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मतलब होता है कि फंक्शन डिपेंडेंसी को ख़त्म करके नॉर्मलाइजेशन को मजबूत बनाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वेश्चन है जो कि मशीन लर्निंग से है। ग्रेडिएंट डिसेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मशीन लर्निंग मॉडल में वेट्स को अपडेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, आप सब एक बार पढ़ेंगे ना फिर याद हो जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए रेनफोर्समेंट क्या होता है ना, जो सत्य असत्य पर आधारित होता है ना, आप कह सकते हैं कि रिवार्ड पर आधारित होता है। एक्सप्लोरेशन वॉइस एक्सप्लोरेशन समस्या क्या है इसके अंतर्गत? तो एक नए क्या कह सकते हैं, नए
एक्शन सीखने और ज्ञात एक्शन को पुनः उपयोग करने के बीच संतुलन को बनाना। नए एक्शन सीखने और ज्ञात एक्शन को पुनः उपयोग करने के लिए के बीच संतुलन को बनाना, है ना। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है कि सुपर स्केलर आर्किटेक्चर का क्या उद्देश्य है। इसका मतलब होता है कि एक ही समय में कई इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, और पाइप लिंकिंग में हजार्ड क्या होता है। तो देख लेते हैं क्या होता है। ए में क्या है, जब सभी इंस्ट्रक्शन समान रूप से प्रोसेस होते हैं, जब डेटा स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है, जब पेज फॉल्ट होते हैं। तो इसका मतलब होता है ना, हजार्ड का मतलब होता है कि जब इंस्ट्रक्शन के बीच निर्भरता होती है और निष्पादन में देरी होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि बहुत कम समय में लगभग 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है ना। तो आप सब बीपीयू की तैयारी करें तो आप सब अच्छे से पढ़ें, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, है ना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।